कहानी शुरू होती है एक प्रार्थना के साथ और तभी हम एक दरवाज़ा देखते हैं जिस पर एक पतंगे जैसा निशान बना हुआ है। उस कमरे के अंदर सोमी नाम की एक टीनेजर लड़की का एक्सॉर्सिज्म चल रहा था। सोमी की माँ और उसका छोटा भाई बुरी तरह डरे हुए थे और हमारी मुलाकात होती है सियोंग से, जो सोमी का पिता है और इस एक्सॉर्सिज्म को करवा रहा है। वान नाम का एक पादरी। ये एक्सॉर्सिज्म किसी साधारण रस्म से कहीं ज़्यादा इंटेंस था और जब सोमी के अंदर से डेमॉन उसके पिता को आवाज़ लगाता है तो सियोंग इमोशनल होकर बाहर से दरवाज़ा पीटने लगता है। दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। पूरे घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती हैं। आखिरकार जब दरवाज़ा खुलता है तो वान सियोंग से कहता है कि एक्सॉर्सिज्म ख़त्म हो गया है। वान का हाथ बुरी तरह घायल था लेकिन अब सोमी ठीक लग रही थी। सियोंग बिस्तर पर अपनी बेटी को संभालता है जो सामान्य हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेमॉन एक बार फिर सोमी के शरीर पर कब्जा कर लेता है और एक ही झटके में सोमी के शरीर से उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाती है। कमरे में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या। यहाँ तक कि वान के भी होश उड़ गए थे क्योंकि एक्सॉर्सिज्म पूरी तरह से किया गया था। सियोंग अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। सीन यहाँ से थोड़ा पास्ट में चला जाता है जहाँ हम एक रात सोमी और सियोंग को छत पर बैठे देखते हैं जो टेलीस्कोप से सितारों को देख रहे थे। हमें पता चलता है कि सोमी हमेशा बीमार रहती थी और उसके पैर भी काम नहीं करते थे और सियोंग, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो अपनी बेटी का फर्स्ट क्लास इलाज करवा रहा था। सोमी को सितारों का बहुत शौक था लेकिन वो जानती थी कि वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन उसका पिता उससे वादा करता था कि सोमी की उम्र सितारों से भी लंबी होगी। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम सोमी की लाश को मॉर्ग में देखते हैं। एक डॉक्टर सियोंग को बताता है कि सोमी की मौत का कारण था दिल का दौरा, जो इसलिए पड़ा क्योंकि 4 महीने पहले सोमी की हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन सियोंग तो पहले ही अपनी बेटी के मरने से टूट चुका था। अब सीन सोमी के अंतिम संस्कार के पहले दिन पर जाता है। सोमी की माँ अपनी माँ से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि हुआ क्या, पर असल में इस फैमिली ने डेमोनिक पोजेशन वाली बात अभी किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मौत का असली कारण तो वो डेमॉन था। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार का एक कर्मचारी आकर सियोंग से कहता है कि सोमी को सिर्फ 1 दिन के अंतिम संस्कार की ज़रूरत है, पर यह बात फैमिली वालों को हजम नहीं होती क्योंकि सब चाहते थे कि सोमी का 3 दिन वाला पारंपरिक अंतिम संस्कार हो। तभी सोमी की दादी आकर उस कर्मचारी को डांट कर वहाँ से भगा देती हैं और फैमिली एक ट्रेडिशनल 3 दिन वाले अंतिम संस्कार पर सहमत होती है, जिसमें 3 दिन तक लोग सोमी को अलविदा कह पाएंगे। वहीं मॉर्ग के पीछे एक कमरे में जहाँ लाशों को फ्रीज़र में रखा जाता था, वो कमरा पूरी तरह भरा हुआ था और सोमी के लिए एक टूटा हुआ फ्रीज़र ठीक किया जा रहा था। फिर सियोंग को वहाँ बुलाया जाता है और मॉर्ग का एक कर्मचारी सियोंग को एक चौंकाने वाली खबर देता है। दोस्तों, सोमी का शरीर अभी भी गर्म था, जो कि नामुमकिन है। मरने के बाद सारे इंसानों के शरीर अकड़ जाते हैं, पर सोमी के दाएं हाथ के अलावा पूरा शरीर एकदम मुलायम था। सोमी ने दाएं हाथ में मुट्ठी बना रखी थी और जब सियोंग जाकर अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर गर्म करता है तो मुट्ठी खुल जाती है, जिसमें सियोंग को एक ब्रेसलेट मिलता है जो उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था। सियोंग ब्रेसलेट को सोमी के हाथ में ही बांध देता है। फिर वो रात को अपने हॉस्पिटल जाता है जहां बाकी डॉक्टर सोमी के बारे में ही बात कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि असल में 4 महीने पहले सोमी का ऑपरेशन खुद सियोंग ने ही किया था और वो ऑपरेशन बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही सोमी के साथ डेमोनिक घटनाएं शुरू हो गई थी, जिसका कारण आज भी सियोंग नहीं जानता और ये बात उसे बहुत सता रही थी। वो अपने ऑपरेशन वाले दिन को बार बार याद कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर उसने क्या गलती की। अब यहाँ से सीन वान पर जाता है, जो सोमी के बारे में ही सोचता हुआ अपने हाथ के घाव पर पट्टी बांध रहा था। वो आराम से बैठकर पोजेशन की रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू करता है ताकि पता चल सके कि सोमी की मौत कैसे हुई। और दोस्तों, वो एक्सॉर्सिज्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सोमी हवा में भी उड़ रही थी और वान उस डेमॉन को भगाने के लिए बहुत सारे मंत्र पढ़ रहा था। फिर वीडियो को देखते देखते वान के पीछे से एक पुरानी फोटो नीचे गिर जाती है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वान ने अतीत में भी एक एक्सॉर्सिज्म किया था जो फेल हो गया था और जिस लड़के का एक्सॉर्सिज्म था वो वान का जुड़वा भाई था। तभी वान को सोमी की वीडियो के अंदर एक नाम सुनाई देता है, बलीर। दोस्तों, बलीर नर्क का एक बहुत खतरनाक डेमॉन है जो सोमी को मारकर अपने साथ ले गया था और ये नाम पता चलते ही वान समझ जाता है कि डेमॉन सोमी के शरीर से निकल चुका है, पर तभी वान को महसूस होने लगता है कि उसे कोई देख रहा है।
अब सीन वापस अंतिम संस्कार पर जाता है, जहां पहले दिन का ट्रेडिशनल रात का खाना चल रहा था और सब लोग बातें बना रहे थे कि सोमी के साथ क्या हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे खानदान को शक था कि सोमी पोजेस्ड थी। असल में एक दिन सोमी ने अपने कजिन को धक्का देकर उसका हाथ तोड़ दिया था और एक दिन वो पागल हो गई थी और उसने अपनी माँ को डुबाकर मारने की कोशिश की थी, पर आखिरी वक्त में सियोंग आकर उसने उसे रोक लिया। उस दिन सोमी चीख कर बोलने लगी थी कि वो सबको मार डालेगी, पर जब सोमी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। खैर, अब डिनर के वक्त सोमी की एक कजिन के गले में कुछ फंस जाता है और तभी सियोंग को छत से गिरता हुआ खून दिखाई देता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सोमी की कजिन गिरकर कांपने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये देखकर सियोंग जाता है और उस लड़की की मदद करके उसके गले में से अटकी हुई चीज़ों को निकालता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि लड़की के अंदर से बहुत सारे काले बाल निकलते हैं। अंतिम संस्कार का पहला दिन फिर खत्म हो जाता है और सोमी की लाश को एक कर्मचारी ले जाकर फ्रीजर में रख देता है, पर जल्दी ही फ्रीजर के अंदर से धम धम की आवाज आने लगती है, जिससे कर्मचारी की रूह कांप जाती है और फिर फ्रीजर अपने आप खुल जाता है और लाश बाहर स्लाइड होकर निकल जाती है। कर्मचारी डर डर के लाश को वापस अंदर रखने की कोशिश करता है, पर तभी सोमी की लाश चिल्ला पड़ती है और वो चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागता है। अब देर रात को फैमिली के इम्पोर्टेंट लोग अंतिम संस्कार घर में ही रुके हुए थे और सियोंग श्राइन के पास ही बैठा था, तभी उसके पास सोमी आ जाती है। सोमी कांप रही थी तो सियोंग उठकर जैकेट लेकर उसके पास जाने लगता है, पर सोमी अपने पिता से दूर जाती रहती है। दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां अचानक सोमी के दिल से काला लिक्विड निकलने लगता है और सोमी की स्किन ग्रे हो जाती है, जिसके बाद वो चिल्लाती है और सियोंग का चश्मा टूट जाता है और वो जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। हालांकि जागने के बाद सियोंग देखता है कि उसका चश्मा सच में टूट गया है। मतलब इस अंतिम संस्कार में कुछ तो डिमोनिक हो रहा था। सियोंग उठकर अब उसी रास्ते पर जाता है जहां वो सपने में था और उसे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। सियोंग फिर मॉर्ग के अंदर पहुंचता है, जहां एक दूसरा कर्मचारी सोमी की लाश को वापस फ्रीजर में डाल रहा था। कर्मचारी सियोंग को देखकर डर जाता है, पर वो बताता है कि सोमी की लाश के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये अपने आप बार बार फ्रीजर से बाहर निकल रही थी। ये सुनकर सियोंग को कर्मचारी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से निकाल देता है और खुद अपनी बेटी की लाश को फ्रीजर में बंद करता है। पर पीछे मुड़ते ही सोमी की लाश एक बार फिर फ्रीजर से बाहर निकल जाती है और लाश लगभग गिर ही जाती है, पर सियोंग उसे बचा लेता है। और दोस्तों, क्योंकि सोमी का शरीर अभी भी गर्म था, तो सियोंग को लगता है कि शायद सोमी फ्रीजर में नहीं रहना चाहती और इसलिए सियोंग अपनी बेटी के साथ पूरी रात मॉर्ग में ही सोता रहता है। जिसके बाद शुरू होता है दूसरा दिन और दिन की शुरुआत में ही सोमी की लाश की आंखें खुल जाती हैं। अब आगे हम एक बड़े पादरी को देखते हैं, जिसे वान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वान बहुत यंग लड़का है, पर पता नहीं कैसे वान एक्सॉर्सिज्म जैसे काम करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि असल में वान एक पादरी था, ना कि एक्सॉर्सिस्ट। पर इस बात का जवाब था वान के पास्ट के इंसिडेंट में, जब अपने जुड़वा भाई को उस डेमोन से बचाने की कोशिश करते वक्त उसने अपने जुड़वा भाई को खो दिया था और इसलिए ही अब वान डेमोनिक पोजेशन वाले लोगों की मदद करके उन्हें बचाना चाहता था। खैर, उस दिन वान मिलने आता है पादरी से और उसे बताता है कि कैसे सोमी का एक्सॉर्सिज्म गया था। हालांकि अब सोमी के अंतिम संस्कार पर अजीब चीजें हो रही हैं और वान को शक है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है और सोमी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। वान पादरी से पूछता है कि क्या कोई डेमोन मरी हुई लड़की के अंदर जिंदा रह सकता है, पर पादरी वान को डांटने लगता है और उसे इस केस को भूल जाने के लिए समझाता है, क्योंकि वो कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं था। पर वान सख्त मना करता है और बोलता है कि वो अपने भाई की तरह किसी और को मरने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ सोमी के शरीर को फैमिली मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है, एकदम खुलकर, जहां सब लोग सोमी के एकदम पास जाकर उसे अलविदा कह सकेंगे। सब लोग सोमी के लिए रोने लगते हैं, उसे आखिरी विशेस देते हैं, पर कमरे के बाहर अचानक सियोंग को सुनाई देती है अपनी बेटी की आवाज़ और फिर एक पल के लिए सोमी अपनी आंखें खोल देती है और ये सियोंग देख लेता है। सियोंग तुरंत भागकर जाता है अपनी बेटी के पास और लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, जिसके बाद सोमी की आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ सियोंग को ही दिखाई दे रहा था और जल्दी ही सारे लोग सियोंग को वहां से बाहर ले जाते हैं, ये सोचकर कि बाप अपनी बेटी की मौत को झेल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ वान थोड़ी रिसर्च करता है बली डेमोन के बारे में और उसे एक कहानी का पता चलता है। बहुत पहले नजारत नाम की एक जगह पर एक वर्जिन औरत ने जुड़वा भाइयों को जन्म दिया था। जो बच्चा पहले पैदा हुआ था उसका नाम था वलील, पर जो जुड़वा भाई था उसका नाम किताब में दिया ही नहीं हुआ था। फिर एक दिन एक डेमोन ने उन ट्विन ब्रदर्स के शरीर पर कब्जा कर लिया और आसपास के लोगों को मारने लगा। आखिर में
होली मैसेंजर्स आए और डिमॉन को रोकने के लिए छोटे भाई को मारकर उसके दिल को बलीर के दिल के अंदर सील कर दिया गया ताकि डिमॉन कैद हो जाए। तो कहने का मतलब बलीर जो डिमॉन है, उस डिमॉन के दिल के अंदर ऑलरेडी एक और डिमॉन कैद है जो उसके छोटे भाई का है। और शायद इसीलिए ही सोमी के अंतिम संस्कार में वो सब डिमोनिक चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो सोमी के शरीर से बलीर तो निकल गया था एग्जॉर्सिज्म के बाद, लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो अभी भी सोमी के दिल के अंदर मौजूद है। वहीं अंतिम संस्कार घर में सोमी का भाई अपनी बहन की लाश को देख रहा था कि तभी लाश हिलती है और सोमी के मुंह से निकलता है एक बहुत बड़ा पतंगा जो उसके चेहरे पर आकर बैठ जाता है। और दोस्तों, ये पतंगा असल में बलीर डिमॉन के छोटे भाई से रिलेटेड था जो ऑब्वियसली सोमी के दिल के अंदर है। कहने का मतलब एग्जॉर्सिज्म के बाद जो डिमॉन अब सोमी के अंदर है वो छोटे भाई का है, बलीर का नहीं। और शायद उसी की वजह से सोमी को दिल का दौरा उठा था और वो मारी गई थी। खैर, अब इसके बाद अंतिम संस्कार घर में बहुत सारे पतंगे आने लगते हैं और ये सब तब हो रहा था जब वो ऊंचे दर्जे का पादरी जो वैन को जानता है वो सोमी के श्राइन पर आकर प्रार्थना कर रहा था। पतंगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है और सेम टाइम पर अंतिम संस्कार घर के पीछे वाले रास्ते से सियोंग सारे लोगों को धक्का देते हुए चला जाता है सोमी की लाश के पास और वो अपनी बेटी के लाश को चुरा कर हॉस्पिटल की तरफ भागता है, ये सोचकर कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो सोमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है पर उसके पीछे पीछे आ रही थी एक डिमोनिक शक्ति। सियोंग फिर सोमी को ले जाता है कमरे में जहां वो उसके शरीर को बिजली के झटके देता है और वहीं दूसरी तरफ पादरी के मुंह से अचानक बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर वो पादरी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपने ही मुंह को बार बार मारता है सोमी की श्राइन के अंदर जब तक उसके सारे दांत नहीं टूट जाते। और वहीं हॉस्पिटल में सियोंग के साथ भी पैरानॉर्मल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। पादरी के पूरे शरीर पर डिमोनिक पतंगे आकर चिपक जाते हैं पर वो पतंगे सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे। बाकी लोग पादरी को संभालते हैं पर अब पादरी को नन की जगह दिखाई देने लगती है सोमी। और वहीं हॉस्पिटल में सियोंग को पुलिस पकड़कर सोमी की लाश के पास से ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब पादरी को हॉस्पिटल ले जा रही थी तभी वहां पहुंचता है वैन जो पादरी की बुरी हालत देखकर चौंक जाता है और पादरी वैन को बताता है कि सोमी के शरीर के अंदर बहुत खतरनाक डिमॉन है। और फिर अचानक डिमॉन पादरी पर भी हावी हो जाता है और वैन को वार्निंग देता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो उसे हरा नहीं पाएगा। अब अंतिम संस्कार घर में पुलिस सियोंग को वापस लेकर पहुंचती है और उसकी बीवी को बोला जाता है कि अपने पति को संभाल कर रखा जाए। सियोंग बहुत ज्यादा पागलों की तरह बिहेव कर रहा था पर उसकी बीवी उसे शांत करवाती है और समझाती है कि बेटी मर चुकी है जो वापस नहीं आएगी, जिसके बाद आखिरकार सियोंग को होश आता है। वहीं सोमी की लाश को वापस मॉर्ग के फ्रीजर में डालने की तैयारी हो गई थी पर इससे पहले कर्मचारी ऐसा कर पाता वहां आ जाता है वैन। ऑब्वियसली वैन को देखकर कर्मचारी उसे वहां से बाहर जाने को बोलता है पर वैन कर्मचारी को मना करता है, जिसके बाद कर्मचारी चला जाता है मदद लेने। इतने में ही वैन सोमी की लाश पर डालता है होली वाटर। इससे पहले वैन कुछ और कर पाता, कर्मचारी सियोंग को वापस लेकर आ जाता है और जब सियोंग देखता है उस आदमी को जिसकी वजह से उसकी बेटी मारी गई, उसे आ जाता है गुस्सा और वो वैन को पीटने लगता है। अब लड़ाई चल रही थी कि तभी सोमी की लाश में हलचल होने लगती है और सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसके दिल से निकल रहा था काला पानी और सोमी की नसें भी काली पड़ने लगती हैं। ये देखकर वैन समझाता है कि सोमी की लाश होली वाटर से रिएक्ट कर रही है और इसका मतलब डिमॉन अभी भी उसके शरीर में है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि 4 महीने पहले जो दिल की सर्जरी सोमी पर की गई थी वो असल में एक हार्ट ट्रांसप्लांट था, मतलब किसी और इंसान का दिल सोमी के अंदर लगाया गया था और शायद उसी दिल के अंदर मौजूद थी वो डिमोनिक एंटिटी जिसने सोमी पर अब कब्जा कर लिया है। और पादरी के हिसाब से उन्हें पता लगाना होगा उस इंसान के बारे में जिसका दिल सोमी के अंदर है। इतना ही नहीं, जो डिमॉन दिल के अंदर है वो 3 दिन बाद दिल से बाहर निकल जाएगा और सोमी के शरीर पर कब्जा कर लेगा। कहने का मतलब सोमी जिंदा हो जाएगी पर वो फिर सोमी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी डिमॉन में। पादरी बोलता है कि डिमॉन दिल से बाहर ना निकले इसलिए हमें सोमी के शरीर को जलाना होगा। और ये बात सुनकर सोमी की माँ का दिल टूट जाता है और सियोंग को भी अपनी बेटी की फ्लैशबैक्स आने लगती हैं, जिसके बाद वो फैसला करता है कि नहीं, वो अपनी बेटी को नहीं जलाएगा और वो उसे एक प्रॉपर अंतिम संस्कार देगा और वो अब इस ढोंगी पादरी की बातों में भी नहीं आएगा जिसकी वजह से उसकी बेटी मारी गई। अब सियोंग यहाँ से निकलता है पर वो पास्ट की बातें सोचता रहता है
जिससे हमें कुछ और चीज़ें सोमी के ऑपरेशन के बारे में पता चलती हैं। असल में दोस्तों, सोमी के अंदर जो दिल गया था वो एक इल्लीगल जगह से आया था और ये बात सियोंग को पास्ट में पता चल गई थी कि हॉस्पिटल वाले इल्लीगल तरीके से ऑर्गन की ट्रैफिकिंग करते हैं, तो उसने एक इंसाज को पकड़कर बहुत मारा भी था। पर इन दी एंड सियोंग मान गया था अपनी बेटी के अंदर इल्लीगल दिल लगाने के लिए, क्योंकि तभी उसकी बेटी जिंदा रह सकती थी। खैर, बाद में सियोंग वापस जाता है हॉस्पिटल और वो एक बार फिर से उस इंचार्ज को पकड़कर पीटने लगता है। उससे पूछता है कि आखिर सोमी के अंदर का दिल किसका है। आखिरकार सियोंग को पता चलता है कि वो दिल था एक रशियन लड़की का जो आग में जलकर मारी गई थी। दिल को बेचने वाली थी उस लड़की की माँ, और अगर उस रशियन लड़की के बारे में कोई कुछ जानता है तो वो उसकी माँ होगी। फिर सियोंग एड्रेस वगैरह भी निकलवा लेता है और जाता है सीधा उस रशियन लड़की की माँ को ढूंढने एड्रेस पर। जब पहुंचता है तो वो जगह अजीब थी और रशियन लोगों से भरी हुई थी। सियोंग थोड़ा इधर उधर इन्वेस्टिगेट करता है, पर जल्दी ही गार्ड लोग आ जाते हैं और वो सियोंग को वहाँ से जाने को बोलते हैं। पर जब सियोंग नहीं मानता तो गार्ड सियोंग को मार मार कर उसे बेहोश कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोमी की माँ आज रात को अपनी बेटी की श्राइन पर प्रार्थनाएं कर रही थी। तभी एक पतंगा आता है और वो सोमी के हाथ पर मारकर उसकी माला तोड़ देता है, जो कि अपशकुन था। अब थोड़ी देर बाद सियोंग को होश आता है और वो खुद को पाता है उन रशियन लोगों के एक पिंजरे में बंद, जिन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। और वहाँ पर थी एक बूढ़ी औरत जो बताना शुरू करती है एक कहानी, जिससे हमें आखिरकार पता चलेगा कि वो डिमॉन आया कहाँ से। असल में दोस्तों, ये बूढ़ी औरत थी एक कल्ट की मालकिन, जिसने अपनी बेटी के शरीर को ही डिमॉन को दान दे दिया था। वो डिमॉन था बलीर और उसका बेना नाम वाला भाई। एक बड़ी सेरेमनी हुई थी जिसमें इस औरत की बेटी के दिल के अंदर ही उस डिमॉन को भेज दिया गया था। और असल में ओरिजिनल प्लान ये था कि 3 दिन बाद वो डिमॉन इस औरत की बेटी के शरीर से बाहर निकलने वाला था, जिसके बाद वो दुनिया पर राज कर पाता। पर रशिया के एक चर्च ने कल्ट को ढूंढ लिया था और चर्च वालों ने बिल्डिंग में आग लगा दी थी। पर इससे पहले उसकी बेटी जल पाती, बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को मारकर उसका दिल हार्वेस्ट करने का प्लान किया था। अब इस कहानी के बीच में ही उस रशियन अड्डे के बाहर पहुंच जाता है वैन, जो सियोंग की गाड़ी वहां पर देख लेता है। वो अंदर आकर लोगों से बात करना शुरू करता है, पर जल्दी ही इस कल्ट के लोगों के शरीर पर उसे दिख जाते हैं पतंगे वाले टैटू, जिससे वैन समझ जाता है कल्ट की सच्चाई। नजारत के लोग वैन पर हमला कर देते हैं और हो जाती है लड़ाई। और वहीं सियोंग को पिंजरे में समझ आने लगता है कि इस बूढ़ी औरत ने आखिर क्या किया था। फिर कल्ट लीडर सियोंग के पास आती है चाकू लेकर, उसे बताती है कि वो अपनी बेटी को लेकर गई थी हॉस्पिटल जहां सियोंग करता था काम। वहां पर लीडर ने एक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दिए थे अपनी बेटी का दिल हार्वेस्ट करके एक नए पेशेंट में लगाने के लिए, और ऑब्वियसली वो पेशेंट बन गई थी सोमी, और इस तरीके से डीमॉन उसके अंदर चला गया। अब सियोंग लीडर से डीमॉन को भगाने का तरीका पूछता है, पर फिर लीडर आ जाती है पिंजरे के अंदर और वो सियोंग को समझाती है कि 3 दिन पूरे होते ही उसकी बेटी जिंदा हो जाएगी, पर उसके साथ साथ जाग जाएगा डीमॉन, जिसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। फिर कल्ट लीडर सियोंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर एंड टाइम पर वहां आ जाता है वैन, जिसने गार्ड्स को हरा दिया था, और वो पढ़ने लगता है प्रार्थनाएं, जिससे डिमोनिक कल्ट वाली के हाथ से चाकू छूट जाता है। और फिर होली शक्तियां आकर लीडर को पिंजरे के अंदर से मार मार कर बाहर निकाल देती हैं। फिर वैन कल्ट की लीडर पर हमला करके उस पर वार कर देता है और आखिर में वो कल्ट लीडर की आंखें फोड़ देता है। फिर वैन लीडर को मार मार कर पूछने लगता है लील के छोटे भाई का नाम, क्योंकि अगर वो नाम मिल जाए तो डीमॉन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। वैन लीडर को खूब मारता है और आखिरकार लीडर वैन को डीमॉन का नाम बता ही देती है, जो था इग्माइल, जिसके बाद वो मारी जाती है। कहने का मतलब ये जो नाम था ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ था, पर ये नाम सिर्फ ये कल्ट वाले ही जानते थे। इसके बाद वैन रेस्क्यू करता है सियोंग को और वो दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं। सियोंग को अभी भी वैन से बात नहीं करनी थी, पर वैन अभी भी बोलता है कि उन्हें सोमी की लाश को जलाना होगा इससे पहले 3 दिन पूरे हों। पर सियोंग अपनी बेटी को ऐसे अलविदा नहीं कहना चाहता था, और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जब डीमॉन सोमी के शरीर को जिंदा करेगा तो किसी तरीके से वो डीमॉन को हराकर अपनी बेटी को बचा लेगा। अब इसके बाद जब वैन घर जा रहा था तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जब उसका जुड़वा भाई मिकाल मारा गया था एग्जॉर्सिज्म फेल होने के बाद, और वैन को लगने लगता है कि अगर इस बार भी डीमॉन जीत गया तो उसकी गलती होगी। वैन को पास्ट की बातें हॉन्ट करने लगती हैं और उसे अपने भाई की डिमोनिक झलक भी इधर उधर दिखाई देने लगती है, पर असल में वो डिमोनिक झलक थी इग्माइल डीमॉन की, जो वैन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। पर वैन अपने हौसले को नहीं खोता और प्रार्थनाएं करके उस डीमन को भगा देता है। अब यहाँ से सीन जाता है अगले दिन पर, जहाँ आखिरकार सोमी के अंतिम संस्कार का आखिरी दिन था और आज उसे दफनाना था। पर सब लोग इंतजार कर रहे थे सियोंग का, और सियोंग अंतिम संस्कार पर नहीं आता। सोमी की माँ को अंतिम संस्कार वाले बोलने लगते हैं कि उन्हें प्रोसेशन आगे बढ़ानी होगी, और आखिर में सोमी को सियोंग के बिना ही दफन कराने के लिए ले जाया जाने लगता है। पर जैसे ही कफन को गाड़ी में रखने वाले थे
अचानक ही कफन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और गिर जाता है जमीन पर। कोई भी कफन को नहीं उठा पाता क्योंकि डिमोनिक शक्ति कफन पर आकर खड़ी हो गई थी। और तभी वहां पर पहुंच जाता है सियोंग, जो बिना देर किए अंतिम संस्कार दे देता है। डेड डिमोनिक शक्तियां कफन को खींचकर ले जाने लगती हैं वापस अंतिम संस्कार घर के अंदर, पर सियोंग जाकर उठा लेता है फायर एक्सटिंग्विशर और वो कफन को तोड़कर सोमी के शरीर को निकाल लेता है बाहर। और ऑब्वियसली ये सब देखकर सारे लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। फिर सोमी सियोंग की गोदी में लेने लगती है सांसें और सियोंग समझ जाता है कि जल्द ही डीमन सोमी को जिंदा कर देगा। सियोंग तुरंत सोमी के शरीर को लेकर भागता है गाड़ी की तरफ, पर सारे लोग सियोंग को रोकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो वो कर रहा था वो गलत था। सियोंग को सब लोग दबोच लेते हैं और सोमी का शरीर गिर जाता है जमीन पर। और जब किसी का ध्यान नहीं था तभी वहां पर एंट्री लेता है वान, जो तुरंत सोमी के शरीर पर करने लगता है एक और एग्जॉर्सिज्म ताकि डीमन सोमी को जिंदा न कर पाए। और ये देखकर सियोंग को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि अगर डीमन सोमी के शरीर से निकल गया तो उसकी बेटी जिंदा नहीं हो पाएगी। वो किसी तरीके से लोगों के चंगुल से निकलकर भागता है पादरी को रोकने, और बहुत देर हो जाती है क्योंकि अचानक ही सोमी का शरीर उड़ने लगता है हवा में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर, जिसे देखकर जितने भी लोग वहां पर थे सबकी बोलती बंद हो जाती है। डिमोनिक शक्ति फिर शरीर को गिरा देती है, पर सियोंग जाकर अपनी बेटी को कैच करता है। हालांकि गिरने से पहले ही सोमी का शरीर हो जाता है गायब और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वहां पर अभी क्या हुआ। अब तुरंत सियोंग भागता है अंतिम संस्कार घर के अंदर अपनी बेटी को ढूंढने, और काफी देर ढूंढने पर सियोंग को एक हॉल में मिलते हैं बहुत सारे पतंगे, जिसके बाद वो पहुंच जाता है फ्रीजर वाले कमरे के पीछे वाले कमरे में जहां बहुत सारे पाइप्स थे। वो अपनी बेटी को आवाज मारने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे कमरे में धुआं बढ़ने लगता है और उसी धुएं के अंदर से बाहर आती है सोमी, जो अपने पापा को बोलती है कि उसने जो उसे वादा किया था दिल के ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से करने का, वो वादा उसने नहीं निभाया और इसलिए ही वो मारी गई दिल के दौरे की वजह से। ये बात सुनकर ऑब्वियसली सियोंग का दिमाग हिलने लगता है और फिर सोमी फिर से गायब हो जाती है। सियोंग फिर से अपनी बेटी को ढूंढता है और पहुंचता है फ्रीजर वाले कमरे के बाहर जहां हर जगह पतंगे मौजूद थे, और कमरे के अंदर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो कमरा अंदर से पूरी तरह पतंगों से भरा हुआ था और उन्हीं पतंगों के बीच में पड़ा था सोमी का शरीर, जिसे डीमन अब कभी भी जिंदा करने वाला था। सियोंग अब जाता है और वो अपनी बेटी के शरीर से पतंगों को हटाता है, पर तभी एक इनविजिबल शक्ति सियोंग को दूर उठाकर पटक देती है। फिर वो डीमन सियोंग को मारने लगता है, लेकिन वहां पर सही टाइम पर आता है वान, जो सियोंग की मदद करता है। सियोंग फिर तुरंत जाकर अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर जब सोमी होश में नहीं आती तो सियोंग वान से पूछता है कि हो क्या रहा है। वान समझाने की कोशिश करता है कि शायद सोमी की आत्मा अभी भी डीमन से लड़ रही है, और अगर ऐसा है तो उन्हें सोमी के शरीर का एग्जॉर्सिज्म करना होगा इससे पहले डीमन जागे। और यहाँ पर आखिरकार सियोंग इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि उसकी बेटी जाग नहीं रही थी। तुरंत एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू की जाती है और वान सियोंग को देता है एक बाइबल। बिना देर किए रिचुअल स्टार्ट होता है और वान मंत्र पढ़ना शुरू करता है और साथ ही साथ सियोंग पढ़ता है बाइबल को। पर जैसे ही सोमी के शरीर पर पड़ता है होली वाटर, उसके दिल से निकलने लगता है काला पानी। फिर वान सोमी के सिर पर क्रॉस रखकर और इंटेंस मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे एग्जॉर्सिज्म भी इंटेंस हो जाता है। अचानक सोमी का शरीर बैठ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, पर वान उसे नीचे कसकर पकड़कर सियोंग को बोलता है बाइबल से और तेज से पढ़ने के लिए, और तभी वो इग्माइल डीमन काबू में आ पाएगा। सियोंग भी हिम्मत करके बाइबल पढ़ता है, पर तभी सियोंग पहुंच जाता है एक दूसरी ही दुनिया में जहां कमरे के अंदर सब कुछ नॉर्मल था और सोमी और वान भी गायब हो गए थे। सियोंग ऑब्वियसली खड़ा होकर सोमी को ढूंढने की कोशिश करता है, और वहीं रियल वर्ल्ड में वान एग्जॉर्सिज्म करता रहता है, पर डीमन अपने पंजे से वान पर जानलेवा हमला करता है। दूसरी तरफ सियोंग को सोमी की आवाज सुनाई देती है एक फ्रीजर में से, पर फ्रीजर खोलते ही डीमन सोमी के रूप में सियोंग पर हमला कर देता है और सियोंग पहुंच जाता है एक विजन के अंदर, जिसमें वो खुद को पाता है एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ और उसके फैमिली मेंबर्स उसका बुरी तरह ऑपरेशन कर रहे थे, जिससे सियोंग दर्द के मारे चिल्लाकर वापस नॉर्मल दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी का एग्जॉर्सिज्म और भी इंटेंस हो चुका था। इस एग्जॉर्सिज्म को देखकर अब सियोंग को लगने लगता है कि पादरी वान उसकी बेटी को मार रहा है, जबकि ऐसा था नहीं, ये बस डीमन की चाल थी। और इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए सियोंग एक सर्जिकल नाइफ से हमला कर देता है वान पर। सियोंग काइंड ऑफ पोजेस्ड हो जाता है और सेम टाइम पर सियोंग को बहुत अजीब चीजें दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी बेटी और पादरी के डिमोनिक झलके। पर यह सब कुछ डीमन का ही करतूत था कि सियोंग अपना मानसिक संतुलन खो दे। हाउएवर एंड टाइम पर वान का रिचुअल पूरा हो जाता है और डीमन शांत हो जाता है, जिससे सियोंग भी होश में आ जाता है।
वान बताता है कि अब आखिरी काम बचा है जिसमें हमें उस डीमन का नाम लेना होगा और उसे सोमी के शरीर से बाहर बुलाना होगा, और ये काम ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर दोनों लोग एग्जॉर्सिज्म की आखिरी स्टेज शुरू करते हैं और एगमाइल डीमन को बाहर निकलने को बोलते हैं, पर तभी डीमन कब्जा कर लेता है सोमी के शरीर पर पूरी तरह और वो पादरी को मारकर हवा में उड़ा देता है। पादरी गिरकर बेहोश हो जाता है और इसका मतलब एग्जॉर्सिज्म फेल, जिसके बाद सियोंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोमी के पास ही बैठकर उसे आवाज लगाता है और अपनी बेटी से पूछने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी डीमन सियोंग को बोलता है कि अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो उसे डीमन की बात सुननी होगी। फिर एक सर्जिकल नाइफ अपने आप उड़ने लगती है और डीमन आ जाता है सियोंग के सामने सोमी के रूप में। वो चाकू के साथ सियोंग पर बैठ जाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है, ये सोचने पर कि कैसे ये सब उसी की गलती है, क्योंकि आखिरकार सियोंग ने अपनी बेटी के अंदर वो इल्लीगल दिल लगाया था। पर तभी सियोंग डीमन के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर ये उसकी गलती है तो वही इसे सॉल्व करेगा। जिसके बाद वो चाकू को अपने दिल में मार लेता है और डीमन को उसका नाम लेकर अपने शरीर के अंदर इनवाइट कर लेता है। और क्योंकि दोस्तों डीमन को उसके नाम से ही कंट्रोल किया जा सकता था, इसलिए डीमन सोमी के शरीर से निकलकर चला जाता है सियोंग के अंदर। अब थोड़ी देर बाद सोमी की माँ और बाकी लोगों को मिल जाती है सोमी, पर अब जब सोमी की माँ अपनी बेटी को गले लगाती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सोमी की दिल की धड़कनें और सांसें चल रही थी। तुरंत सोमी को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकर बताता है कि ये एक चमत्कार है, जो लड़की 3 दिन से मरी हुई थी वो अब जिंदा है और शायद जल्द ही ठीक हो जाएगी। और ये बात सुनकर सोमी की फैमिली बहुत खुश होती है। वहीं पादरी वान को भी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, पर वान को जैसे ही होश आता है वो उठकर जाने लगता है सियोंग को ढूंढने, जिसके अंदर था अब डीमन। वान को दिखाई देता है एक पतंगा हॉस्पिटल में, जिसके पीछे पीछे वान पहुंच जाता है छत पर, जहां खड़ा था सियोंग, जिसके दिमाग पर अब वो डीमन हो गया था हावी। और सियोंग जानता था कि ये डीमन तभी रुकेगा जब जो शरीर है वो जल जाएगा। अब यहाँ पर वान आकर सियोंग को रोकता है कुछ भी उल्टा सीधा करने से, पर सियोंग वान को कुछ भी बिना बोले छत से नीचे गिर जाता है एक गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का तेल लीक होने लगता है, पर डीमन ने सियोंग को अभी भी मरने नहीं दिया। जिसके बाद सियोंग निकालता है एक लाइटर और वो गाड़ी में आग लगाकर उस डीमन को अपने साथ भस्म कर लेता है। जिसके बाद ही वो डीमन चला जाता है नरक में। गाड़ी में ब्लास्ट होता है और सेम टाइम पर सोमी को आ जाता है होश, मतलब सियोंग ने आखिरकार अपनी बेटी को बचा लिया। और यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ अब सोमी बिल्कुल ठीक थी और आज सोमी अपनी फैमिली के साथ आती है अपने पापा की कब्र को विजिट करने। वहाँ पर वान भी आता है, जो सोमी को ले जाकर बात करता है और उसे समझाता है कि कैसे उसका पापा उससे कितना ज्यादा प्यार करता था और अब उसकी आत्मा हमेशा सोमी का ख्याल रखेगी। फिर आखिर में सोमी अपनी फैमिली के साथ वापस घर चली जाती है अपने पापा को अलविदा बोलकर, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मिट्ठू एक्सप्लेनी।